हेलो एवरीवन, सर्व एजुकेशन से मैं रंजना गुप्ता। तो हमने क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज का थर्ड चैप्टर बिजनेस इन्वायरमेंट स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट डिस्कस की। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के मेनली दो ही कंपोनेंट्स हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट में वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड होंगे जो बिजनेस में इंटरनली प्रेजेंट होते हैं और जिनके ऊपर बिजनेस का पूरा कंट्रोल होता है। और दूसरी ओर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड होंगे जो बिजनेस में एक्सटर्नली बिजनेस के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं और जिनके ऊपर बिजनेस का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी आगे दो तरह का है, माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट में वो सारे फैक्टर्स आ जाएंगे जिनके चेंज होने से किसी एक स्पेसिफिक बिजनेस को ही अफेक्ट पड़ रहा है। बाकी किसी भी बिजनेस को उन फैक्टर से कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा, सिर्फ एक बिजनेस ही अफेक्ट हो रहा है। वो फैक्टर्स होंगे माइक्रो इन्वायरमेंट के। और दूसरी ओर जिन फैक्टर से ऑलमोस्ट हर एक बिजनेस को कुछ ना कुछ अफेक्ट पड़ रहा है वो फैक्टर्स होंगे मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया। माइक्रो इन्वायरमेंट के 5 कंपोनेंट्स हैं, कस्टमर्स, कंपटीटर्स, सप्लायर्स, पब्लिक और मार्केट इंटरमीडियरीज। इन पांचों फैक्टर्स में कोई भी चेंज होने से सिर्फ एक पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट होगा, बाकी किसी भी बिजनेस को कोई भी अफेक्ट नहीं होने वाला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्रो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स कि मैक्रो इन्वायरमेंट में ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनसे ऑलमोस्ट हर एक बिजनेस के ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैक्रो इन्वायरमेंट के भी 5 ही कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है सोशल इन्वायरमेंट, सेकंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, थर्ड इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, फोर्थ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड लास्ट इज लीगल इन्वायरमेंट। वन बाय वन हम सभी इन्वायरमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सोशल इन्वायरमेंट क्या है। सोशल इन्वायरमेंट में हमारी सोसाइटी किस तरह की है, सोसाइटी के लोग क्या ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या, वो किस तरह का फैशन, किस तरह के ट्रेंड्स, उनके टेस्ट प्रेफरेंसेस किस तरह के हैं, ये सारे फैक्टर्स मिलके क्या बनाते हैं सोशल इन्वायरमेंट। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में एक एग्जांपल डिस्कस की कि फेस्टिवल के टाइम में इंडिया में गिफ्ट शॉप और स्वीट शॉप्स जो होती हैं उनकी सेल में इंक्रीमेंट आ जाता है नॉर्मल डेज के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का ट्रेडिशन है कि हम फेस्टिवल टाइम पे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स में स्वीट्स, गिफ्ट्स, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर किसी सोसाइटी में ऐसा ट्रेडिशन नहीं है, फ्रेंड्स में, फैमिली में मिठाई, गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करने का ट्रेडिशन नहीं है, तो वहाँ पे जो ये बिजनेसेस हैं, गिफ्ट शॉप्स, स्वीट शॉप्स, उनका बिजनेस नॉर्मल दिनों की तरह ही रहेगा फेस्टिवल टाइम पे भी। लेकिन अगर आपका ट्रेडिशन है तो आपके फेस्टिवल टाइम पे क्या होगा, बिजनेसेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। तो सोसाइटी के ट्रेडिशंस किस तरह के हैं ये भी एक बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। लोगों की टेस्टेस और प्रेफरेंसेस क्या है? लोग पहले कोल्ड ड्रिंक प्रेफर करते थे, आज जूस पे शिफ्ट हो रहे हैं, ये भी बिजनेस को अफेक्ट करेगा। तो ये किस में आ जाएगा, सोशल इन्वायरमेंट में। अगर लोग हेल्थ कॉन्शियस है तो जिस सोसाइटी के लोग हेल्थ कॉन्शियस है वहाँ पे जिम बिजनेस, डाइट फूड, इस तरह के बिजनेसेस की डिमांड ज़्यादा होगी। अगर किसी सोसाइटी में लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं है तो वहाँ पे फास्ट फूड बिजनेस ज़्यादा चलेगा। तो सोसाइटी के लोग किस तरह के हैं, क्या ट्रेंड्स, क्या फैशन, क्या ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, ये भी एक बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। और ये सारे फैक्टर्स जो है मिलके क्या बनाते हैं, सोशल इन्वायरमेंट। क्लियर हुई इतनी बात? नेक्स्ट हमारे पास इन्वायरमेंट है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। कीपैड वाले मोबाइल से आजकल क्या आने लगे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होके एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स आने लगे। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंज होने से बिजनेसेस पर इम्पैक्ट पड़ा है, ये किस में आ जाएगा, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में 2 चीज़ें आ जाती हैं, डिस्कवरिंग न्यू मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अगर आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का कोई नया मेथड डिस्कवर कर रहे हो तो वो भी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आएगा। डिस्कवरिंग न्यू वेज ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेसेस, अगर आप बिजनेस को ऑपरेट करने का कोई नया वे डिस्कवर कर रहे हो तो वो भी किस में आ जाएगा,
टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पहले ये ऐसी सिंपल वॉचेस चलती थी, आजकल क्या आ रही हैं, डिजिटल वॉचेस आ रही है। तो ये भी क्या है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आने लगे, तो ये भी किस में आ जाएगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। क्लियर हुई इतनी बात। थर्ड हमारे पास एनवायरनमेंट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हमारी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं और क्या इकोनॉमिक कंडीशन है किसी भी कंट्री की, उसका अगर किसी बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो आ जाएगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब देखो समझते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है और इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। +1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी भी कंट्री के लोग अपनी लिविंग अर्न कर रहे हैं, उस सिस्टम को हम बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। तो बेसिकली 3 ही तरह का इकोनॉमिक सिस्टम होता है, सेंट्री प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम, फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। सेंट्री प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम में सारी कंट्री जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, सारी चीज़ों के डिसीजंस कौन लेती है, गवर्नमेंट। फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में गवर्नमेंट की कोई भी इंटरवेंशन नहीं होती, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, मेरे आप जैसे लोग डिसीजंस लेते हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है। मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो फ्रीली प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑपरेट करते हैं। तो 3 तरह का इकोनॉमिक सिस्टम हो सकता है किसी भी कंट्री का। तो आपकी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, सेंट्री प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है या फिर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, उसका जो बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा वो आ जाएगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम सेंट्री प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, तो आपको अगर कुछ भी प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, देन आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है कि आप फ्रीली कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हो या फिर आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, इसका भी एक बिजनेस के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज में बेसिकली आपकी कंट्री की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी कैसी है, टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, इकोनॉमिक पॉलिसीज में। देन इकोनॉमिक कंडीशन, हमारी कंट्री की कंडीशन कैसी है, लोगों का इनकम लेवल क्या है, हाई इनकम लेवल है या फिर लो इनकम लेवल है, इन्फ्लेशन है कंट्री में या फिर डिफ्लेशन है, क्या कंडीशंस प्रिवेल करती हैं किसी भी कंट्री में, वो आ जाती हैं उसकी इकोनॉमिक कंडीशन। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी कंट्री के लोगों का इनकम लेवल हाई है तो वहाँ पे गुड्स की डिमांड भी हाई होगी, अगर इनकम लेवल लो है तो वहाँ पे गुड्स की डिमांड भी क्या होगी, लो होगी। तो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, लोगों की इनकम लेवल क्या है, ये भी एक बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। तो किसका पार्ट बन जाएगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। क्लियर हुई इतनी बात, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास एनवायरनमेंट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं आपकी कंट्री में, वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है आपके बिजनेस के प्रति, पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, गवर्नमेंट क्या डिसीजंस ले रही है, उसका आपके बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें किसमें इंक्लूड हो जाएंगी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की अगर हम एग्जांपल लें तो 2016 में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया डीमोनेटाइजेशन करने का। डीमोनेटाइजेशन बेसिकली नोटबंदी। उसमें क्या हुआ था, 2016 से पहले 500 और 1000 के नोट, ऐसे कुछ नोट्स दिखते थे, वो एज ए लीगल करेंसी इंडिया में इशू किए जाते थे। लेकिन 2016 में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि आज से ये 500 और 1000 के नोट एज अ लीगल करेंसी नहीं माने जाएंगे और इनकी जगह गवर्नमेंट ने 500 का नया नोट इशू किया और 2000 का नया नोट इशू किया। बेसिकली उन्होंने 1000 का नोट बंद कर दिया। तो अब उन्होंने क्या कहा कि आपको देश के सभी लोगों को जो भी उनके पास 500 और 1000 के नोट पड़े हैं उनको नए नोट्स के साथ
एक्सचेंज कराना पड़ेगा और यही नए नोट एज अ लीगल करेंसी आज से इंडिया में माने जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, ये जो 500 और 1000 के नोट्स को नए नोट्स में कन्वर्ट कराने का प्रोसेस जो था वो टाइम कंज्यूमिंग था। जितने टाइम में लोगों ने अपना सारा पैसा कन्वर्ट करवाया उतने टाइम तक लोगों के पास पैसों की कमी थी, क्योंकि जो उनके पास पुराने नोट्स थे वो एज अ लीगल करेंसी नहीं माने जाते थे और नए नोट अभी तक उन्हें मिले नहीं थे। तो उस सिचुएशन में जब लोगों के पास पैसे ही नहीं थे तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम होगी। अरे यार सिंपल सी बात है ना, अगर हमारे पास पैसे होंगे तो तब हम कोई चीज़ परचेज करेंगे, अगर हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो हम कैसे कोई चीज़ परचेज कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, लोगों के पास नए नोट्स अभी तक आए नहीं थे और पुराने नोट्स जो थे वो एज अ करेंसी माने नहीं जाते थे। तो इस सिचुएशन में लोगों की जो परचेजिंग पावर थी वो कम हो गई। जब लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई तो उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा, सभी बिजनेसेस पर पड़ा। तो गवर्नमेंट के डिसीजन से सारे बिजनेसेस पे इम्पैक्ट पड़ा। तो ये किस में आ जाएगा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का, कि गवर्नमेंट के डिसीजंस की वजह से इम्पैक्ट पड़ा बिजनेसेस पे। तो ये किसका इफेक्ट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का। क्लियर हुई इतनी बात। अब लास्ट है हमारे पास लीगल इन्वायरमेंट। गवर्नमेंट कोई लॉ मेकिंग अथॉरिटी अगर कोई लॉ पास करती है, कोई एक्ट बनाती है, या फिर कोर्ट की जो जजमेंट्स होती है उनकी वजह से अगर किसी बिजनेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ता है तो वो आ जाएगा लीगल इन्वायरमेंट में। जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दी कि जो चाइनीज मांझा है, चाइनीज डोर है, उसको बैन किया जाए। अगर कोई बिजनेस चाइनीज डोर में डील करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। अब दिल्ली हाई कोर्ट की इस जजमेंट से क्या हुआ, जो भी बिजनेसेस चाइनीज डोर में डील करते थे उन सभी बिजनेसेस पे इम्पैक्ट पड़ा। तो ये इम्पैक्ट जो पड़ा वो कोर्ट के जजमेंट की वजह से पड़ा, इसीलिए किस में आ जाएगा, लीगल इन्वायरमेंट। तो लीगल इन्वायरमेंट में अगर किसी लॉ, किसी एक्ट की वजह से बिजनेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है या फिर कोर्ट की किसी जजमेंट की वजह से बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वो लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट है। क्लियर हुआ लीगल इन्वायरमेंट। तो अभी हमें सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और लीगल इन्वायरमेंट पता चल गया कि क्या है। अब मोस्टली क्या होता है ना कि बच्चे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और लीगल इन्वायरमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में भी गवर्नमेंट इंक्लूडेड है और लीगल इन्वायरमेंट में भी गवर्नमेंट एक्ट बना रही है। तो कब किसी चीज़ को हम लीगल इन्वायरमेंट का इफेक्ट मानेंगे और कब किसी चीज़ को हम पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का इफेक्ट मानेंगे। तो इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। 2017 में गवर्नमेंट ने जीएसटी इंट्रोड्यूस की। जीएसटी बेसिकली एक इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 2017 से पहले इंडिया में मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे कि सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स और वैट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो 2017 में गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सभी मल्टीपल टैक्सेस को खत्म करके एक नया टैक्स जीएसटी इंट्रोड्यूस करने का प्रपोजल दिया कि ये सारे जो सिस्टम्स हैं, सारे टैक्स सिस्टम हैं, इनको खत्म कर दिया जाए और कंट्री में सिर्फ एक टैक्स सिस्टम ही रखा जाए, जीएसटी। तो ये प्रपोजल किसने दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब इस प्रपोजल को उन्होंने पार्लियामेंट में पास होने के लिए भेज दिया। पार्लियामेंट में सभी ने डिस्कशंस वगैरह की और बाद में ये बिल पास कर दिया गया और इसके लिए एक एक्ट बना दिया गया, गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट 2017। तो देखो जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने का डिसीजन जो था वो गवर्नमेंट का डिसीजन था, इसीलिए ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आ जाएगा। लेकिन इनका जो डिसीजन था उन्होंने वो प्रपोजल किस में भेजा, पार्लियामेंट में, ताकि वो बिल पास हो सके। अब यार देखो कि ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है वो हर चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकती है। पहले जो टैक्स सिस्टम था वो मल्टीपल टैक्स सिस्टम था। अब वो टैक्स सिस्टम अगर चेंज करना चाहती है तो उसे पार्लियामेंट से पहले बिल पास करवाना पड़ेगा, देन ही वो टैक्स सिस्टम चेंज हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो जब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करने का फैसला दिया तो वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आ जाएगा। जब पार्लियामेंट वो बिल पास कर देगी और बिल पास होने के बाद अगर कोई एक्ट फॉर्म हो रहा है तो वो एक्ट क्या बन जाएगा, लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट बन जाएगा। तो देखो पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट में बेसिक इतना सा ही डिफरेंस है। अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले रही है तो वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आ जाएगा,
अगर गवर्नमेंट के उस डिसीजन से कोई एक्ट, कोई लॉ भी फॉर्म में आ रहा है, कोई लॉ फोर्स में आ रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, लीगल इन्वायरमेंट भी बन जाएगा। सिर्फ गवर्नमेंट का डिसीजन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, अगर उस डिसीजन से कोई लॉ फॉर्म हो रहा है तो वो किस में भी आ जाएगा, लीगल इन्वायरमेंट में। यानी कि यहाँ पे हम दो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट कहेंगे, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट भी कहेंगे और लीगल इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट भी कहेंगे। होप आपको पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और लीगल इन्वायरमेंट में क्या डिफरेंस है वो समझ आया होगा। अगर आपको इन पांचों इन्वायरमेंट्स में से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में मेंशन किसी भी अकाउंट के थ्रू हमें अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।